नारायण 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 नारायण। जय श्री राम। आदरणीय रामायण प्रेमियों को आज की तृतीय दिवस में रामायण पाठ रामचरितमानस सत्य में स्वागत है। हृदय से सबको सत सत नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कथा प्रारंभ होता है। सुनहो वीर हनुमान, राम लखन अरु जानकी, सदा करे कल्याण। भगवान श्री सीताराम जी, श्री उमा महेश भगवान जी को, अपने माता पिता को, गुरु को, इष्ट देव को, सभी को हृदय से वंदन नमन। सबको स्वागत है। आके आसन ग्रहण करके सुने। अभी हम शंखनाद, गुरु प्रार्थना एवं राम 21 के साथ में शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। हम सोचते हैं पूरे घर को हम संभालते हैं। ये हमारा भ्रम है। उदाहरण से समझेंगे। एक बार हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर लौटते हैं तो भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था, बल्कि मेरा भ्रम दूर करने के लिए भेजा था। मेरा भ्रम टूट गया कि मैं आपका राम नाम जप करने वाला सबसे बड़ा भक्त हूँ। भगवान बोले, वो कैसे? हनुमान जी बोले, वास्तव में मुझसे भी बड़े भक्त तो भरत जी हैं। मैं जब संजीवनी लेकर लौट रहा था तब मुझे भरत जी ने बाण मारा और मैं गिरा, तो भरत जी ने न तो संजीवनी मंगाई न वैद्य बुलाया। कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर। उन्होंने कहा कि यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमल में मेरा निष्कपट प्रेम हो, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित होकर स्वस्थ हो जाए। उनके इतना कहते ही मैं उठ बैठा। सच कितना भरोसा है भरत जी को आपके नाम पर। हम भगवान का नाम तो लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करते भी हैं तो अपने पुत्रों एवं धन पर कि बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करेगा, धन ही साथ देगा। हम उस समय भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वो हैं, पर हम भरोसा नहीं करते। बेटा सेवा करे न करे पर भरोसा हम उसी पर रखते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं, बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाए हुए। मेरा दूसरा अभिमान भी टूट गया। हमारी भी सोच ये है
कि अपनी गृहस्थी की बोझ को हम ही उठाए हुए हैं, जबकि सत्य यह है कि हमारे नहीं रहने पर भी हमारा परिवार चलता है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं, वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। हनुमान जी का कर्जा बहुत ज्यादा राम जी के ऊपर था, क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा की थी राम जी की। तो राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए, तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव, अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है कि सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। तो वो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बनवाया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई रघुवीरा, निश्चर मारी तो ले जय, त्यों पुर नारदादि जस गए हैं। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। ये जो खड़ा है लक्ष्मण, वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आती है भरत भैया जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे, हनुमान जी का और सब मिलके लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीती अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैं तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, और वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुर न जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूं, हनुमान जी अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी न बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, और मैं देखती हूँ आप हनुमान जी से सब उचारते हो, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेय है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि वो दिन रात राम नाम जपता रहता है। कर्ज उतारना तो बराबरी को ही होना पड़ेगा ना, कर्ज उतारना है तो। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्ज कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी, मुंदरी ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांग अगम्य जेवारी। आई कहे सुधी सोच हरे, तन से मन से होई जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाए सके ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। मैं जैसे शादी किया, मेरी पत्नी का हरण हो गया, तब हनुमान जी ने सहायता की, कैसे हनुमान जी शादी करें, उनकी पत्नी का हरण हो, सब हो, तब मैं उनका करूं, तब उधारी उनकी चुकाई जा सकती है। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना।
मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनु सुत तोर उऋण में नाही। मैं बहुत सोच विचार के बोला था कि मैं तेरा ऋणी रहूंगा, मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकता। लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हो ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो सब लोग सोचने लगे बात तो हनुमान जी भी ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उसके पद में राजमद हो सकता है, लेकिन मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। प्रभु बोले, तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? बहुत सुंदर कहा श्री हनुमान जी ने। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए, प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुराग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम कथा अनंत है, राम कथा अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा तू राम राम तो बोल। जो कुछ भी है हमारे दिल में, जो कुछ भी है हमारे दिल में, सब राम जी को खबर है। भाई बहन, हमारे हाल पर प्रभु राम की नजर है, प्रभु राम की नजर है। तो अब हम हमारे पूज्य श्री जी को स्वागत करेंगे एवं उनके साथ में कीर्तन करेंगे। तो अभी सब तैयार हो जाते हैं कीर्तन के लिए। कीर्तन करके फिर उनकी वाणी में हम उनके साथ आज का तृतीय दिवस में प्रवेश करते हुए पाठ करेंगे। जय श्री राम।
राम 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 रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम 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 जय श्री राम। जय श्री राम। अब हम पाठ चालू करेंगे तृतीय दिवस का। सती समुझ रघुबीर प्रभाव कछुन परिचालीनि गुसाई जो तुम कहा सुमृषा न होई तब शंकर देखे उधर ध्याना बहुरी राम मायहि सिरुनावा हरि इच्छा भावी बलवाना सती कीन सीता कर बेखा जो अब करम सती सन प्रीति परम पुनीतन जाहित जी किए प्रेम बड़ पाप सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा एहि तन सती भेट मोहि नाही अस विचार शंकर मति धीरा चलत गगन भय गिरा सुहाई असपन तुम बिनु करई को आना सुन नभ गिरा सती उर सोचा कीन कवन पन कहु कृपाला जदपि सती पूछा बहु भांति सती हृदय अनुमान किया सब जाने सर्वज्ञ वर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम जल भय सरिस बिकाई देखहु प्रीति की रीति भली सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम हृदय सोचु समझत निज करनी चिंता मित जाई नहीं बरनी अरे शंकर रुख अवलोकी भवानी प्रभु मोहित जेव हृदय तुलानी सती ही ससोच जानी वृष के तू कही कथा सुंदर सुख हेतु
तह पुनि शंभु श्यमु जी पन बैठे बट तर करि कमलासन। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। नित नव सोचु सती उर्वारा कब जय हम दुख सागर पारा। सो फल मोहि विधाता दीना जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधियस बूझिय नहीं तोहि कहीं न जाई कछु हृदय गलानी। मन महु राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु पावा आरति हरण वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सने मन क्रम वचन तो सब दर्शी सुनिय प्रभु करव सुबेगी उपाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। एहि विधि मुखित प्रदेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। राम नाम शिव सुमिरन लागे जानेऊ सती जगत पति जागे। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक बड़ अधिकार दक्ष जग पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। पूछे तब शिव कहे बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय
अति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम सीताराम। कहेहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। भांति अनेक संभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम सीताराम। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सनमानी। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। शिव अपमान उन जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम सीताराम। सुनहु सभासद सकल निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा। जगदातन महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। तजिहउ तुरत देह देहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करण मख खीस। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम सीताराम।
समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण ही मगिरि गृह जाई, जब ते शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। सरिता सब पुनीत जलु बहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहि। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिचावा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। होई पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। सल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अब अवगुण दुईचारी। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त रस लेख। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। सुनि मुनि गिरा सत्य जीव जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। सफल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भले जल नैना। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जोटिन हो ये देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी।
कह मुनि सहिमवंत सुनु जो विधि लिखा लिलार। सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम। तदपि एक मैं कहूँ पाई होई करें जो देव सहाई। अरे जय जय बर के दोष बखाने ते सब शिव पाहि मैं अनुमाने। जो अहि सेज शयन हरि करही बुध कछु तिन कर दोष न धरही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई सुर सरि को अपनी तन कहई। जो सहिष्ठा करहि नर जड़ विवेक अभिमान। सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना कबहु न संत करहि तेहि पाना। शंभु सहज समरथ भगवाना तेहि विवाह सब विधि कल्याण। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावे उमेटि सकहि त्रिपुरारी। वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरि जहि दीनि असीस। सियावर रामचंद्र बद जय शरणम सीताराम। कहि अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। जौन घरो बर कुल होई अनुपा करिय अनुरूपा। जौन मिली बर गिरिजहि जोगु गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। अस कही परि चरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। अब जो तुम ही सुता पर नेहु तो अस जाई सिखावनु देहु। नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। सुनिपति बचन हर्षि मन माही गई तुरत उठि गिरिजा पाही। बारहि बार लेति उरलाई गद गद कंठन कछु कहि जाई। सुनहि मातु मैं
सीख अस सपन सुनावऊं तो ही। सुंदर बोल सुविप्र वर अस उपदेश होई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। करहि जाय तपसैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितै पुनिया मत भावा प्रद दुख दोष न जावा। तप बल रचय प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संहारा तप बल शेष तरई मई बारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाई तपवस जिय जानी। सुनत वचन विसमित कहतारी सकल सुनायउ गिरि अपारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता होय विठल मुख आवन बाता। वेद सिरा मुनि आई तब सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। धरि उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु पतिपत सुमिरि कजउ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपहि मन लागा। संपत सहस मूल फल खाए साधु काय सत वर्ष कमाए। कछु दिन भोजन बारि बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। तेल पाति मरि परम सुखाई दीन सहस संपत सोई खाई। पुनि बारी हरे सुखाने उपरनाम मही नाम तब भयउ अपरना। देति उमई तप कीन शरीरा ब्रह्म विरागे गगन गभीरा। भयउ सुमनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। हरिहरु दुसह कलेश सभा अब मिलियहि त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरण सीताराम। अस तप काहुन कीन भवानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अगौर धरौ ब्रह्म बरवानी सतु सदा संतत सुखि जानी। आवे पिता बुलावन जबहि हठ परिहरि घर जायु तबहि। मिलई तुमई जब सप्त ऋषिसा जानेउ तब प्रमाद बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तन त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा जाना सुनई राम गुण गामा। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद कामा। विचरहि मंगल हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। कतहु मुनिन उपदेश ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना। एहि विधि गयउ काल बहु बीती नित नय होई राम पद प्रीति। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। बहुविधि राम शिवहि समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेहु।
सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। मात पिता गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। अंतर्धान भय अस बाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। केहि अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। मनुहठ परान सुनई सिखावा, धत बारी पर भीति उठावा। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवन न देखा आई। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तज भवन भिखारी। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। कहु कवन सुख अस बर पाए, भल भूलिहु ठग के बौराए। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाही। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। सत्य कहु गिरि भवतनु एहा, हठन छूट छूटे बरु देहा। नारद बचनन मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। हर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती वो सिख तुम्हारी धरि सीसा। जो तुम्हारे हठ हृदय बिसेकी, रही न जाए बिन किए बरे की। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरम शंभु न तरहु कुमारी। मैं पापरम कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनम भयो विलम्बा। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। जाई मुनि नहीं मवंत पठाए, करी बिनती गिरि जहि गृह जाए। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गया।
तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। सब सन कहाँ बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। मोर कहा सुनि करहूँ पाई, होई ईश्वर करिहि सहाई। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। कठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। हस कही चले सबहि सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। ब्रह्मचर्य व्रत संजब नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। भाग्यऊ विवेकु सहाय, सहित सो सुभत संजुग मही मुरे। होनिहार का करतार को रखबार, जग कर बरु परा। जय सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष सनाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। जहाँ सिदसा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिन नहीं अवलोकहि कोका। इनके दसान कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी।
काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे। चराचर नारी परग ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। दुर्गंध भरी ब्रह्मांड भीतर दरिन काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। उभय घरी अस कौतुक भयऊ जो लगी काम संग बहि गयऊ। भय तुरंत सब जीव सुखारे जिमि मद उतरी गए मतवारे। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई मरण ठानी मन रचसी उपाई। बन उपबन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जा गई मनोभव मुए मन बन सुभगतान परे कही। सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। सकल कला करी कोटि विधि हारे हुसैन समेत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। देखी रसाल विपट दर शाखा तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। छाड़े विषम विशिख उर लागे छूटी समाधि संग तब जागे। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयम को कुकंपे उत्रैलोका। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा।
सती गवनी सुनी शंकर बानी। देवन समाचार सब पाए, सब सुर विष्णु बिरंची समेत। पृथक पृथक तीन कीनी प्रशंसा। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कह विधि तुम प्रभु अंतर जान। सकल सुरन के हृदय रस शंकर परम उछाल। हर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। सासति कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। अवसर जानि सप्तर्षि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। कहा हमार न सुने तब, नारद के उपदेश। हर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। अभी आंखें बंद करके 2 मिनट बैठेंगे। राम जी के लिए कृतज्ञता प्रकट करेंगे। पासे सब काम हो रहा है, बिना आपकी कृपा से। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बिना आपकी कृपा से
कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री राम। भक्त लोग चतुर्मास में कुछ कुछ नियम लेते हैं, संकल्प करते हैं। कोई सावन के महीने में कोई कुछ भी, जैसे अपनी कोई अच्छी आदत है, हम इतना माला रोज जप करेंगे, रामायण का एक पाठ करेंगे, भगवत गीता का एक अध्याय करेंगे, भागवत सुनेंगे, या हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करेंगे 10 मिनट 15 मिनट, या ध्यान करेंगे रोज 15 मिनट। ऐसे ऐसे कुछ संकल्प लेते हैं। तो जो जो संकल्प लिए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो 2 दिन ही गया है, उसका अपने उतना टाइम एक्स्ट्रा करके कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्रोध नहीं करूंगी 1 महीना, ऐसा सोच सकते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी। सावन का महीना में रामायण का पाठ करती हूँ, तो मैं आज से पूरा महीना निंदा नहीं करूंगी। ऐसा ऐसा कुछ कुछ नियम अपने ले सकते हैं। तो निंदा नहीं करने, सत्संगी लोग तो निंदा करते ही नहीं है, फिर भी एक उदाहरण से समझेंगे कि निंदा कैसे होती है और करने से क्या होता है। एक बार की बात है, किसी राजा ने ये फैसला लिया कि प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दी, और जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगल में भक्ति करने के लिए चल पड़ा, ताकि इस पाप की माफी मिल सके। रास्ते में गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है, ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया, इस गांव में 2 बहन भाई रहते हैं, वो खूब भगवान की प्रार्थना करते हैं, बंदगी करते हैं। राजा उनके घर रात को ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की, उसकी बहन जो थी, ध्यान में बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही ध्यान से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वो लड़की बहुत देर तक ध्यान में बैठी रही। जब लड़की ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतना लेट उठी है, अपने घर में मुसाफिर आए हुए हैं, नाश्ता उस्ता देना चाहिए इनको, और तेरे को ध्यान से जल्दी उठना चाहिए था। तो लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था, धर्मराज की किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था, और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक बैठी रही ध्यान में। उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फलाना राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रही है कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे, या दूध खाली छोड़ने वाला रसोइया को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई, और उसने लड़की से पूछा कि क्या हुआ फिर फैसला? तो लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने पूछा, अब राजा को उतावलापन लगने लग गया कि कैसे मैं जानूं, मेरे बारे में बात हो रही है। तो राजा बोला, क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों भाई बहन ने खुशी से उनको हाँ कर दिया। राजा अगले दिन के लिए रुक गया,
लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ठहरेगा या फिर कोई लड़की को उस लड़की को लेकर भाग जाएगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी और रूटीन के टाइम के अनुसार ध्यान से उठ गई। राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने बताया कि वो पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए। निंदा करना कितने घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोता रहता है और दूसरे द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को ही भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए और सदा ही सर्व के गुणों का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और हमारे अंदर वही आती है। इसलिए अच्छाई को देखें और अच्छाई को धारण करें, अच्छाई की ही बात करें। तो हम लोग ऐसा देखिए, वो राजा की निंदा हुई तो पाप उसके सिर से उतर गया। तो कोई हमारे बारे में बोलता है तो हमको नाराज और दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम किसी के बारे में निंदा नहीं करें। इस चीज का ध्यान रखेंगे और पूरे सावन में आपको जो संकल्प, जो नियम लेना हो कि मैं क्रोध नहीं करूं, मैं निंदा नहीं करूं, मैं माला जप करूं, मैं ध्यान करूं, जो भी संकल्प लेना चाहें ले सकते हैं। 2 दिन वह है, उतना एक्स्ट्रा करके आज से चालू कर सकते हैं। जय श्री राम। अब हम हनुमान चालीसा में प्रवेश करेंगे। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रजय, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मन
मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राम एक राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम। भगवान राम जी का बहुत एहसान है हमारे लिए, उसीलिए तो हम रोज ध्यान करते हैं कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने कराने वाले वो हैं, हम तो अंश मात्र हैं। और हमको हमारा दिल उनके लिए
आभार होना चाहिए कि सब कुछ वो कर रहे हैं, हमको इस लायक बनाए। श्री राम के एहसानों के लिए, श्री राम के एहसानों के लिए जब दिल ये आभार हो जाएगा, कामयाबी कदम चुमेगी, हर सपना साकार हो जाएगा, हर सपना साकार हो जाएगा। सबको हृदय से वंदन, नमन। कल फिर साथ में बैठ के अपने पाठ करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, एक प्रभु प्रेम में मस्त रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।